आगमन के पहले के 7 साल के बीच में जो प्री ट्रिबुलेशन होगा, फिर से सुनिएगा, जो प्री ट्रिबुलेशन होगा, उस प्री ट्रिबुलेशन में भी यदि हम दूसरी तुरही को बजता हुआ देखें तो स्वर्ग से एक बड़ा आग का पहाड़ समुद्र अर्थात इस संसार में गिर रहा है। यहां फिर आग आता है और दार्शनिक दर्शन में देखता है चारों तरफ जंगल में आग लगी है और बड़ी भगदड़ मची है। लोग कह रहे हैं बचो बचो, बचाओ बचाओ, लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं। दर्शन में भी आग दिखाई दे रही है। अनोइंगली दूसरी तुरही में स्वर्ग से एक आग का पहाड़ गिरता हुआ नजर आ रहा है और वो 1/3 जीवों को, 1/3 मनुष्यों को और 1/3 व्यापार को नेक्स्ट ईयर हमारे देश की इकोनॉमी इतनी भयानक डामाडोल हो जाएगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। 2022 के मध्य तक भारत देश एक कंगाल देश के रूप में दिखाई देगा। आप पैसे पैसे के लिए तरसेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं विपत्तियों के बादल इस धरती के अंदर में ये जो इकोनॉमिक का डाउन होना है वह केवल एक देश में नहीं होगा, संपूर्ण धरती पर कहीं ना कहीं धन के ऊपर परमेश्वर की तलवार चलेगी, क्योंकि मनुष्य इसी धन की लालसा में आज परमेश्वर का बहिष्कार कर रहा है। अब लॉकडाउन क्या खुल गया, हमारे पास तो वक्त ही नहीं रह गया है अब प्रभु के लिए। जब तक लॉकडाउन था तब तक हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे, वचन सुनते थे। आजकल धीरे धीरे यूट्यूब में वचन सुनने वालों की कमी, क्योंकि वो धंधे में लग गए, व्यापार में लग गए, अब उनके पास वक्त नहीं है। जब कभी भी परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को यदि धन नुकसान पहुंचाने लगेगा तो धन की बैसाखी को तोड़ने में परमेश्वर ज़्यादा देरी नहीं करेगा। सो यहाँ पर फिर एक बार हमारे लिए एक आग जो पहाड़ से, लिखता है स्वर्गदूत, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं वे मर गईं और 1/3 जहाज भी नाश हो गए। जी, 1/3। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें यदि आगामी दिनों में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है तो हम अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध लें और जैसे दिन को सोहता है वैसे ही हम अच्छी चाल चलें। अच्छी चाल ही हमारा फल है, अच्छी चाल ही हमारा फल है और इसी फल के आधार पर परमेश्वर मुझको और आपको क्या बोलता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। और हम पहले अंधकार थे, अब ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति के गुणों को प्रकट करो। मेरा परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले। आज हमारी प्रार्थनाओं से डिलीवरेंस हो या ना हो, पर आपकी सूझबूझ को सूचित तरीके से इस्तेमाल करने के कारण एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं अपने ही जीवन के लिए डिलीवरेंस का कारण बन सकते हैं। हमारी दुआएं लगें या न लगें, परंतु यदि आपने अपनी चाल के ऊपर ध्यान दिया और आपने अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांधने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया, तब प्रभु जी कहते हैं मैं खुद तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं खुद तुम्हें डिलीवरेंस दूंगा। ज्योति आएगी तो अंधेरा चला जाएगा। आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति चमकेगी। पिता परमेश्वर आपके हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ नवीनता लाना चाहता है। अब कलीसिया की वास्तविक
परिभाषा हमको अगले साल समझ आएगी। वास्तविक चर्च क्या होता है, उसकी नींव परमेश्वर ने डालना शुरू कर दिया है। अंडरग्राउंड में अलग अलग तरीके से बहुत से लोग परमेश्वर के लिए इस रीति से तैयार किए जा रहे हैं जो गुप्त में हैं, और अचानक वे उठ के खड़े हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जिसको आज तक कलीसिया कहते थे, उस कलीसिया का एक नया रूप परमेश्वर इस धरती पर अपने आगमन से पहले स्थापित करेगा। इसलिए हम एक सलाह देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणियां, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्राचीन, जहां जहां आपको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को मोड़ने के लिए अवेलेबल हैं तो परमेश्वर आपको बनाने में देरी नहीं करेगा। और यदि आप उस पर दिमाग लगा के ढिठाई करते रहें तो अभी परमेश्वर आपके साथ प्रिय पुत्र होने का दावा नहीं करेगा। और यदि हम प्रिय पुत्र नहीं हैं, सामर्थ्य पुत्र भी नहीं बन सकते। यीशु ने केवल पवित्र आत्मा नहीं पाया था, आत्मा के चलाए चला भी था, तब जाकर के वो प्रिय पुत्र बना। इसलिए आत्मा ने उसको जंगल ले गया और 40 दिन के उपवास में उसने अपने मैं नाम की व्यक्ति को पूर्ण रीति से मार डाला। और पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले जीवन को क्रूस पर बलिदान करने के वक्त वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और वो बन गया परमेश्वर का प्रिय पुत्र। पिता